कॉलेज यूनिवर्सिटी सब फिजूल की बातें हैं। दिल को जो सुकून देती हैं वह तेरी स्कूल की यादें हैं। हेलो दोस्तों, ई टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी आयुष नाम के लड़के की है जो अपनी क्लास का टॉपर था। उसके फादर हमेशा उसको कहते थे कि अगर तुम कभी टॉप नहीं आओगे तो और बच्चे तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएंगे, उससे तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। वहीं क्लास में एक लड़की भी थी, रुचिका नाम की। उसको टॉप करने का कोई शौक नहीं था, वो तो बस मज़े के लिए पढ़ती थी। एक दिन उनकी क्लास में एग्ज़ाम था। नेक्स्ट डे जब रिज़ल्ट आया तो पता चला आयुष ने टॉप नहीं, रुचिका ने टॉप किया है। यह जानकर आयुष बहुत शॉक्ड हो गया। उसने ये सोच लिया कि मुझे रुचिका को पीछे छोड़ना ही है। वह दिन रात पढ़ाई करता और अगले एग्ज़ाम की उसने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी। एग्ज़ाम के दिन अचानक उसका चश्मा नीचे गिर के टूट जाता है। चश्मे के टूटने के कारण उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वो पेपर भी नहीं लिख पा रहा था। ये सब रुचिका उसको देख रही थी। तभी मैडम की नज़र कहीं और गई तो रुचिका ने उसका पेपर ले लिया और अपना पेपर उसे दे दिया। उसने उसके सारे आंसर लिख दिए और फिर रुचिका ने सारी शीट सबमिट करवा दी। आयुष ने जब उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रुचिका ने कहा कि टॉप आना तुम्हारी हॉबी है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैंने इतना पेपर कर लिया था कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएं। यह सुनकर आयुष को रुचिका की बात दिल से लग गई। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। आयुष के पापा को भी रुचिका बहुत पसंद आई और उन्होंने रुचिका से कहा कि बेटा तुम इसका पढ़ाई में ध्यान रखा करो। दोनों एक साथ पढ़ने लगे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उनको पता ही नहीं चला। एक दिन रुचिका आयुष के घर पे आई। आयुष ने रुचिका से कहा, रुचिका हम जब शादी कर लेंगे तो हम इसी घर में रहा करेंगे। रुचिका ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, तो तुम मेरे घर वालों से कब बात कर रहे हो? आयुष ने कहा, अभी नहीं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। रुचिका ने कहा, ठीक है। उस दिन बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। आयुष और रुचिका दोनों पढ़ रहे थे अपने कमरे में। अचानक रुचिका ने कहा, अब मैं घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। आयुष ने कहा, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता पड़ा कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। वो पढ़ाई में इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। उस समय आयुष के पापा और मम्मी दोनों काम के सिलसिले में बाहर गए थे। घर में आयुष और रुचिका दोनों अकेले थे। आयुष ने रुचिका से कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ, बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है। रुचिका ने कहा, ठीक है। रुचिका आयुष के बेड पे सो गई। आयुष ने कहा कि क्या तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा? रुचिका ने कहा, क्या? इतनी ही देर में जोरों से बादल के गरजने की आवाज़ आई। रुचिका आयुष के गले से चिपक गई। यह देखते देखते यह बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई। रात को उन दोनों में कुछ ज़्यादा ही हो गया था। नेक्स्ट सुबह जब रुचिका उठी तो उसने सोचा कि ये क्या हो गया, तो बहुत गलत है। रुचिका अपने सारा सामान उठाकर अपने घर चली गई। रुचिका ने आयुष से बात करना बंद कर दिया। एक दिन पता चला कि रुचिका प्रेग्नेंट हो गई है। यह सुनकर आयुष शॉक्ड हो गया। उसने रुचिका से कहा, चलो अबॉर्शन करा लेते हैं। रुचिका ने कहा कि लेकिन ये तो हमारी गलती थी, इसमें हमारे बच्चे की क्या गलती थी? उन्होंने फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उनको एक अजीब सी नज़र से देखा कि ये इतनी सी उम्र में ही बच्चों ने क्या कर लिया। ये बात जब पेरेंट्स को पता चली तो दोनों पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के पक्ष में थे और अपोजिट साइड के बच्चों को बुरा भला कह रहे थे।
रुचिका के पेरेंट्स बदनामी के डर से वो शहर से छोड़कर चले गए। आयुष पागल सा हो गया था। रुचिका के गम में वह ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा था। आयुष ने सोचा कोई बात नहीं, फिर से मैं ट्राई करूँगा। आयुष ने पूरी मेहनत की और एक सक्सेसफुल आदमी बना और अब वो रुचिका को ढूंढने में लगा हुआ है कि कहीं रुचिका उसको मिल जाए जिससे वह शादी कर ले। आयुष अभी भी रुचिका को ढूंढ रहा है मगर उसका कोई पता नहीं। वह अपने सच्चे प्यार के पीछे इस पागल पड़ा हुआ है कि उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया कि कोई उसको मना भी नहीं कर सकता था शादी के लिए। अगर वो किसी भी लड़की पे हाथ रख दे तो वो उसकी हो जाएगी, मगर आयुष को सिर्फ रुचिका चाहिए थी। एक दिन वह बीच पे बैठा था। वहाँ पर एक लड़की एक बेबी के संग खेल रही थी। वह उसको इग्नोर करके जाने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, आयुष। उसने मुड़ के देखा तो वह लड़की पीछे से आयुष चिल्ला रही थी। वह भागकर वहाँ गया तो उसने बोला, क्या तुमने मुझे बुलाया? वो बोली, नहीं, मैं तो अपनी बच्चे को बुला रही थी। आयुष बोला, सॉरी। लेकिन आयुष को कहीं तो लग रहा था कि वही लड़की शायद रुचिका है। उसने अपने बच्चे को बुलाया आयुष नाम से, उसको गोद में उठाया और वहाँ से जाने लगी। तभी आयुष ने पीछे से कहा, रुचिका। वो लड़की पीछे पलटी तो उसने कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आयुष ने कहा कि मैं ही आयुष हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ पढ़ा करता था। यह सुनकर रुचिका शॉक्ड हो गई। उसने आयुष को देखा और कहा, तुम कहाँ थे इतने दिन? आयुष ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं आज इतना सक्सेस हो गया हूँ कि कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। रुचिका ने कहा कि मैंने भी आज तक शादी नहीं की है और ये जो बच्चा है इसका नाम मैंने तुम्हारे नाम पे ही रखा है। यह सुनकर आयुष खुश हो गया और उसने रुचिका को गले से लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी कहानी के अंत के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।